तो 10 साल से वो पुजारी भाई कहाँ चले गए थे? वो पुजारी 10 साल से भी उन्हीं मंदिरों में है, वो ग्रंथी उन्हीं गुरुद्वारों में है? सबसे बड़ी बात है, जिनको ये दे रहे हैं उनको भी बेचारों को 17 महीने से नहीं दिया। हम लोग को कभी नहीं दिया, 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं कभी नहीं दिया है केजरीवाल, 1 रुपया नहीं। यहाँ पर तो नहीं कुछ किए, यहाँ पर तो नहीं देखते थे, रोड सब टूटा ही पड़ा हुआ है। 10 साल से केजरीवाल जी है, कुछ काम किया कि नहीं किया? क्षेत्र 0 बट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं काम किया। ठीक है, इस बार सरकार बदलनी चाहिए, साल बदला है, सरकार भी बदलेगी। अच्छा, पुजारी ग्रंथी लोग को बोले 18,000 रुपए हर महीना देंगे, लगता है कि मिलेगा? यही तो मैं कहने वाला हूँ, इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं दे रहा, इनका खजाना खाली है। आप फिर अलग ढकोसला कर रहे हैं, नया घोषणा कर रहे हैं। भाई पुराने वाले तो पहले क्लियर कर लो। और अब दिल्ली की जनता ने, मैंने आपको बता दिया, मन बना लिया कि इस केजरीवाल को दिल्ली से भगा देंगे। कुछ नहीं काम हुआ है। सर आपका नाम? भूषण। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं रहता हूँ। सर हम पूछ रहे हैं कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया आपके हिसाब से? देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया दिल्ली के अंदर, हैं? जैसे आप देखिए हॉस्पिटलों में जाके देखिए, अगर हॉस्पिटल में दवाई है तो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर है तो दवाई नहीं, और जो दवाई है तो नकली है। वो मोहल्ला क्लिनिक में देखिए ना, नकली दवाई है, कई लोग बीमार हो गए। तो ये एक सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। एक दिल्ली में सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका, शराब के ठेके खोले थे उन्होंने, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक के साथ एक फ्री, जो अभी तक दिल्ली के इतिहास में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन खुद ही अपनी पॉलिसी वापस ले ली उन्होंने, जो पॉलिसी उनकी सरकार ने बनाई वही उन्होंने वापस ली, और फिर उनको इसके चक्कर में जेल की हवा भी खानी पड़ी। अभी तो जमानत पे छूटे हूँ इसीलिए। और हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आप तो जाए भी नहीं सकते, तो उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो ये भी दिल्ली के इतिहास में बहुत बड़ा काम पहली बार हुआ है। अब जो तीसरी बार कहते हैं कि जो अभी भाई साहब की बात मैं सुन रहा था, आपने भी बोला दिल्ली को लंदन पेरिस। अरे दिल्ली लंदन पेरिस तो बनेगा जब आप जिंदा रहोगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या लंदन और क्या पेरिस। दिल्ली का IQ लेवल देखो, आनंद विहार का 400-500 पहुँच रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति देखो। जो कहते थे कभी ये सारा प्रदूषण ना पंजाब से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, अब तो पंजाब में इनकी सरकार है 3 साल से, तो प्रदूषण कोई कम नहीं हुआ। 28 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए थे, एक कोई दवाई बनाई थी कि इससे पराली हो जाएगी जलने का ये, लेकिन उसमें आज तक कुछ हुआ नहीं है। हमने अखबारों में ऐड तो बहुत देखी। तो ये जो अद्भुत काम है पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए हैं। अब जो अभी आप पूछ रहे थे पुजारियों को, मैं सुन रहा था, तो 10 साल से वो पुजारी भाई कहाँ चले गए थे? वो पुजारी 10 साल से भी उन्हीं मंदिरों में है, वो ग्रंथी उन्हीं गुरुद्वारों में है? सबसे बड़ी बात है, जिनको ये दे रहे हैं उनको भी बेचारों को 17 महीने से नहीं दिया। एक समाज को ये दे रहे हैं, उनके भी आज मैं पेपर में सुबह पढ़ रहा था, वो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके यहाँ जाके। तो जिनको ये दे रहे हैं, अभी मैं उस दिन हिसाब लगा रहा था, इन्होंने कहा 2100 रुपये देंगे। अब दिल्ली में 70 लाख महिलाएं हैं, 70 लाख महिलाओं के हिसाब से मैंने जोड़ा, 2100 के हिसाब से हर महीने 1500 करोड़ बनता है, और साल में 18,000 करोड़ बनता है। दिल्ली का बजट ही 78,000 करोड़ है। अब 18,000 करोड़ महिलाओं के पास चला गया, तो ये बसें, ये जो बेचारा स्कूल में वो टीचर हैं, गेस्ट टीचर, ये जो MCD में एम्प्लॉयज़ हैं, जो ये कहते थे ये बड़े बड़े हमारी एक बार सरकार रहने दो MCD में, फिर ये सब कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, हैं? आप देखें दिल्ली में कूड़े का पहाड़ वहीं है, 2 साल में कहीं नहीं गए। पिछले 3 बार से लगातार इन्हीं का मेयर है, और अब यहाँ की स्थिति देखिए क्या हालत है। अब देखिए ना लगातार किस तरह जनता त्राई कर रही है। अंदर जाकर लोगों से पूछिए, पानी की स्थिति इतनी खराब है, सुबह आधा घंटा आता है, और आता है तो वो भी गंदा पानी आता है, उसके बाद बदबूदार पानी आता है। अब लोग जिंदा रहेंगे हैं? और केजरीवाल जब कहते हैं ना, जिसका व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो वो सांसें उसकी बढ़ती जाती हैं। अब ये घोषणाएं, वो घोषणाएं, ये सब फर्जी घोषणाएं करके आप दिल्ली की जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? दिल्ली की जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे कि आप कहोगे कि दिल्ली की जनता? अब दिल्ली की जनता बड़ी समझदार हो चुकी है, दिल्ली के लोग बड़े स्मार्ट हैं, बेवकूफ़ नहीं। अब वो एक बार आदमी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। और केजरीवाल तो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उसका नतीजा आप देखिए। दिल्ली में राशन कार्ड बंद, बुजुर्गों की पेंशन बंद, दिल्ली में ये सब चीज़ें बंद पड़ी हैं दिल्ली के अंदर। आप देखिए ना, बुजुर्ग त्राई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ये देंगे, जो बेचारे हैं उनको तो दे दो, जो है ना। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन बताया, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन बताया, तो 2100 के हिसाब से तो ये जो कैलकुलेशन है आपने बिठा दिया। अब ये 18,000 रुपये हर महीने पुजारी और ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री रखी है, पानी भी फ्री रखी है, DTC बस भी फ्री रखा है। कैसे ये सारा जो बजट है ये सेट करने वाले हैं? क्योंकि कह रही हैं कि तीसरी बार सत्ता में लेकर आओ, सारा कुछ करके दूंगा, रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। देखिए मैडम, दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 के करीब पुजारी, छोटे हर मंदिर में 2-3 पुजारी हैं, ग्रंथी ऐसे लोग हैं तो हिसाब लगा लीजिए आप।
और आप कह रहे हो ना बिजली और पानी फ्री का मुद्दा, अरे पानी आएगा जब तो फ्री होगा, जब आ ही नहीं रहा पानी फ्री का आएगा? आप जाके देखिए। अच्छा आप मेरे साथ ना किसी झुग्गी में चलिए, मैं कभी कभी जाता हूँ ना तो वहाँ बिल, ये देखो कितना, ये कह रहा है 90,000 का बिल आ रहा है मेरा। सुनो, अब वहाँ बिजली के बिल, ये लो 90,000 का बिल है। अब वो कह रहे हैं कि बिजली, मैं आपका पानी का बिल माफ कर दूंगा। अरे भाई आप सत्ता में हो, माफ कर दो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप भाई साहब का बिल माफ कर दो, आप सत्ता में हो ना। आप कह रहे हो मैं आऊंगा तो करूंगा, अरे भाई 10 साल से तो आप सत्ता में हो। फिर बाद में ये पता क्या कहेंगे, हमें एलजी नहीं करने दे रहा, हमें बीजेपी नहीं करने दे रही, हमें मोदी जी नहीं कर रहे। और जब मोदी जी ने बुजुर्गों के लिए 5 लाख का बीमा लाए और संजीव जी इन्होंने लगाई ना, जो वो योजना लाया आयुष्मान योजना, हर 70 साल के बुजुर्ग को दिल्ली में 5 लाख का बीमा, और आयुष्मान योजना तो इन्होंने लागू ही नहीं करी। आप देखिए, आप अगर हरियाणा के निवासी हैं, यूपी के निवासी हैं, आपके पास 5 लाख का कार्ड है, आप फ्री में कहीं भी इलाज करा सकते हैं किसी हॉस्पिटल। दिल्ली में किसी के पास है भाई साहब? आपके पास है 5 लाख का कार्ड? नहीं, किसी के पास है? मैं तो बीमा कराया 26,000 रुपये का साल का। किसी के पास भी नहीं है? किसी के पास नहीं है। प्राइवेट कराया मैंने। किसी से पूछ लो आप, एक भी आदमी के पास कार्ड ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो योजना लागू नहीं करी। और वो योजना लागू करें और केंद्र सरकार कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? जब केंद्र सरकार राशन दे रही है, वो भी तो केंद्र सरकार दे रही है, उसमें तो ये रोक लगा देंगे तो लोग इनके कपड़े फाड़ देंगे, क्योंकि वो भी तो केंद्र, गेहूँ और चावल हर परिवार को, एक व्यक्ति को 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल, और 5 साल तक फ्री है 80 करोड़ लोगों के लिए। ये मोदी जी है, आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। आप देखिए ना, पड़ोस के देशों में देखो क्या हो रही, क्या स्थिति हो रही है। और आज हम कहीं जाते हैं विदेशों में तो 56 इंच का सीना है ना हमारा। अभी मैंने देखा यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए थे, कई जगह हमारे वो जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे थे वो फंस गए थे। तो ये मोदी की सरकार थी जो उनको वहाँ से तुरंत डिपोर्ट करा, उनको लेके आई। ये मोदी है तो मुमकिन है। ये आप किसी से पूछ लीजिए जितने लोग खड़े हैं यहाँ, कि आज हमें जो लग रहा है कि हमारा देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित होगा देश मजबूत होगा। आप पड़ोस के कई देशों की हालत देख लीजिए, ये आपके सामने। और अब दिल्ली की जनता ने, मैंने आपको बता दिया, मन बना लिया है कि इस केजरीवाल को दिल्ली से भगा देंगे। अब इसको ये रुकने वाला नहीं दिल्ली के अंदर, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए ग्रैब फॉर लागू हो जाता है, ये बेचारे दिहाड़ी मजदूर खड़े हैं, ये दिहाड़ी कमाते हो ना 200-500 की। पूछो अगर जब कंस्ट्रक्शन बंद हुई किसी को 1 रुपया भी दिया केजरीवाल ने? पूछो, ये गरीब आदमी। हम लोग को कभी नहीं दिया 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं कभी नहीं दिया है केजरीवाल 1 रुपया नहीं। 2100 महीना को दे रहे हैं ना। दूध गैस सिलेंडर ये कम कर दें, देखो एवरेज कितनी आएगी। 2100 रुपये का मतलब समझते हो? 2100 तो तब देंगे, पंजाब में 3 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने कहा था 1000 देंगे, वो आज तक नहीं दिया इन्होंने। 1000 किसी महिला को दिया है? किसी महिला को आप पंजाब में फोन कर लीजिए, किसी को 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने आज तक। फिर सबसे अच्छा देखिए, सबसे अच्छा मोदी सरकार, सबसे अच्छा मोदी सरकार है ये। देश हमारा। गैस सिलेंडर फ्री कर दें। तो अब और ये जो आपको आप कह रहे थे ना अभी बसें फ्री हैं, ये जो बसें मोदी जी ने दी, नीली बसें, इलेक्ट्रिक बसें, ये केंद्र सरकार ने दी है। इनका तो अपना वादा था मैं 10,000 बसें लाऊंगा, कहाँ है वो 10,000 बसें रोड पे? आप देखिए जो बेचारे हमारे बहनें हैं रोजगार के लिए जाती हैं, सुबह 1.5 घंटा बस का इंतजार करती हैं। आप जाके देखिए स्टैंडों पे जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, पूछिए उनसे, वो एक बस ही नहीं है। अरे बस आएगी जब तो चढ़ेगी बस के अंदर, वो खड़े रहते 2-2 घंटे। मैं नाम के लिए फ्री है, सिर्फ फ्री है, नाम के लिए फ्री है, कुछ नहीं है। जनता का खून चूसा जा रहा है, और किस तरह कमर्शियल में इतने बिजली के बिल लिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह, कितने सारे टैक्स इन्होंने लागू कर रखे हैं। आप बिजली का बिल उठा के देख लीजिए, PPSC जो इनके रिटायर हो जाएंगे उनके ऊपर भी टैक्स है, वो भी आम जनता दे रही है। सोचिए कितना टैक्स लगा रखे हैं इन्होंने, वो सब जनता को देने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ रिलीफ LG ने दी है उसके अंदर, बिजली के बिलों में कुछ 50% तक का वो चार्जेस रिलीफ दिया है। तो ऐसे ही मोदी जी ने देश के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। अब रही दिल्ली की बात, दिल्ली में भी केंद्र सरकार में हम तो अपने आसपास 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो दिल्ली मेरठ हाईवे, पहले हमें मेरठ जाने में 2.5 घंटे लगते हैं 3 दिन, अब 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। एक हमारा अक्षरधाम से सहारनपुर हाईवे, सहारनपुर पहुंचने में मात्र 2.5 घंटे लगेंगे। तो केंद्र सरकार की 2 बड़ी उपलब्धियां तो हमारे को यहाँ लक्ष्मी नगर में आसपास नजर आ रही है। आप देख लीजिए, आप समझा के देख लीजिए किस तरह से। और जो अन्य इन्होंने कई गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बनवाई पूर्वी दिल्ली के अंदर, अभी स्मार्ट सिटी बन रही है। आप देख ही रहे किस तरह मेट्रो का विस्तार हो रहा है। तो दिल्ली में जितना बजट स्टेट गवर्नमेंट का अपना लगाती है ना, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, उसमें कम से कम 50% केंद्र सरकार भी देती है दिल्ली के अंदर। आखिरी सवाल, अब जैसे साल नया हो चुका है तो अब आपको लगता है कि इस नए साल में सत्ता में भी परिवर्तन होगा, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा?
देखिए, मैं तो ये कहूँगा, अगर डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी, तो आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा इसका। क्योंकि डबल इंजन की सरकार का आप देखिए, हमारे आस पड़ोस के राज्य यूपी को देख लीजिए, हरियाणा कहाँ तरक्की कर गए हैं। वहाँ देखिए कितना सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा ज़मीनों का रेट देख लीजिए। दिल्ली में कहाँ देख लीजिए, दिल्ली में वो स्थिति है। दिल्ली में अब लोग जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरह से। इसलिए लोग चाहते हैं अब दिल्ली में एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार बने। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस को भी देखा लोगों ने, और पिछले 11 साल से केजरीवाल है। तो अब दिल्ली में लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो मतलब बदलाव होगा आपके हिसाब से? बदलाव निश्चित है। अब दिल्ली की जनता ने मन बना ली है। आप किसी से पूछ लीजिए कितने लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिए भी क्या होने वाला दिल्ली में, तो सब आपको यही जवाब देंगे कि दिल्ली में केजरीवाल जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्या होगा, नए साल में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्या विकल्प है? बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, बीजेपी के आने से कुछ फायदा होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? जितने भी सबसे पहले जितना भी फ्री है ये बंद हो जाएगा। फ्री बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। ठीक है, जो पैसा टाइम से आ रखे जब से तो कोई वो हुआ नहीं है, जब से तो ना कोई रोड। उत्तराखंड में देख लो आप, उत्तराखंड केदारनाथ में रेल मोदी की देन है। ठीक है, और केजरीवाल खाली फ्री पे फ्री, दिल्ली में हर चीज़ फ्री बांटने पे लगा हुआ। ठीक है, भाई इससे क्या विकास होगा? चोरी चकारी दुनिया भर की बढ़ती जा रही है। बसों में रोज देखो तुम, किसी न किसी की जेब कट रही है। ठीक है, मार्शल रखे हुए थे, आज मार्शल भी उनको भी बाहर कर दिया है। बाबूजी, आपका नाम? कैलाश पोद्दार, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का। 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया आपके हिसाब से? वो तो सारे पब्लिक ने जो बता ही दिया, कोई काम नहीं हुआ। कुछ कोई काम नहीं हुआ है। केजरीवाल जो फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं, वो तो थोड़ा बहुत नीचे तबके का मिल रहा है, बाकी बीच वाले या ऊपर वाले को कोई राहत नहीं, बल्कि दुगुना चार्ज ले रहे हैं। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, अब ये बोल रहे हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये हर महीना देंगे, लगता है कि मिलेगा? मुश्किल है। जब पंजाब में नहीं दे पाए 1000 रुपये, 2 साल हो गए, 2.5 साल, वहाँ लेडीज के वायदा किया था कि 1000 रुपये देंगे, अभी तक नहीं दिया। तो ये 18,000 कहाँ से देंगे? अब क्या लगता है कि अब नए साल में सत्ता परिवर्तन हो गया, नया कुछ आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी एकदम फुल मेजोरिटी से। अच्छा, तो एक बात बताइए, बीजेपी आएगी तो काम वगैरह होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, डबल इंजन का गवर्नमेंट बन जाएगी है, ऊपर केंद्र में भी राज्य में भी, तो काम तो होना ही है। हाँ जी, आप बोल रहे थे, हाँ बताइए। अभी आ जाएगा, जाऊंगी शाम को 6। आपका नाम जी? रंजीत सिंह। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप इसी एरिया के मंडावली के ही रहने वाले हैं? हाँ, तो ये हम पूछ रहे हैं कि 10 सालों से केजरीवाल जी हैं, कुछ काम किया कि नहीं किया आपके साथ? यहाँ पर तो नहीं कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर तो नहीं देखते तो रोड सब टूटा ही पड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ पर नहीं, साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं, अभी सब रास्ता अभी देखिए, नाला सब गंदा ही है, रास्ता गंदा ही है, नहीं हुआ है काम। नहीं हुआ है। अच्छा, अब केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उन लोग को 18,000 रुपये हर महीना देंगे, लगता है कि मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है ये देंगे। वो तो ऐसे ही कर्जे में डूबे हुए हैं, कहाँ से देंगे पुजारी को? हैं, अब मैडम सबको कह रहे हैं 2100 रुपया देंगे, 1100 देंगे, कहाँ से देंगे? वादा कर देते हैं लेकिन देंगे कहाँ से? वो लगता नहीं है कि मिलेगा? नहीं लगता है, नहीं देंगे। अच्छा, अब जैसे साल बदल गया है, नया साल आ गया है, तो सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं? सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। क्या फायदा होगा सरकार बदल के? अब बदलेगा तो कोई नया आएगा तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा। जब भाई उसको शिकायत होगा, ना करेगा तब फिर कहेगा जब पब्लिक हमको वोट नहीं देगा, तो वो तो जो नया आएगा वो तो कुछ ना कुछ करेगा, जल्दी करेगा। अच्छा, केजरीवाल जो है वो हमेशा कहते रहते हैं कि जो एलजी है वो काम नहीं करने देता उनको, ऐसा कंप्लेन करते हैं। वो तो उनका कहना बहाना है, बहाना है, जब हमको बीजेपी वाले नहीं करने देते हैं, रोकते हैं, ये बहाना है, बहाना है। ठीक है, चलिए एक मिनट पूछ लेते हैं। आपका नाम जी? मेरा नाम मनीष झा है, मैं मंडाली में रहता हूँ, परपरगंज विधानसभा में। ठीक है, तो एक बात बताइए, 10 साल से केजरीवाल जी है, कुछ काम किया कि नहीं किया क्षेत्र में? 0 बट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं काम किया। ठीक है, इस बार सरकार बदलनी चाहिए। साल बदला है, सरकार भी बदलेगी। ये जो एलजी के बारे में बोले, एलजी काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र में उनकी भाजपा की सरकार है। तो शीला जी जब मुख्यमंत्री थी तो केंद्र में अटल जी की सरकार थी, वो काम की थी कि नहीं? ये बहाने बना रहे हैं।
खाली झूठ फरेब उनके चलते रहते हैं खाली। अच्छा, पुजारी ग्रंथी लोग को बोले 18,000 रुपये हर महीना देंगे, लगता है कि मिलेगा? यही तो मैं कहने वाला हूँ, इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं दे रहा है, इनका खजाना खाली है। और फिर अलग ढकोसला ये कर रहे हैं, नया घोषणा कर रहे हैं। भाई पुराने वाले तो पहले क्लियर कर लो। इमाम लोग उनके घर पे जाकर धरना दे रहे हैं कि 17 महीने से मुझे पैसा नहीं मिला है, तो अब तुम नया वाले को कैसे दोगे? सब समझ चुका है इनका, सरकार इस बार बदलनी तय है, तय है। अच्छा, जो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि 21 रुपए देंगे? पंजाब में तो पहले दे दे, 3 साल हो गया, अभी पंजाब में नहीं दिया अभी तक। बताओ, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं, दिल्ली में से नहीं है, ठीक है। ये कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होकर चला गया था, इसलिए कांग्रेस फिर से यहाँ मजबूत होगी। आम आदमी को तो हमें लग रहा है इस बार 3 नंबर पर चली जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी इस बार, देख लेना आप। आपका नाम जी? राम पुकार ठाकुर। अच्छा, ये बताइए कि मंडावली क्षेत्र में कुछ काम हुआ है कि नहीं 10 सालों में? कहाँ काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। ये जो नाला उला भर जाता है, पानी नहीं आता है, सब उसी तरह है। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। ये रास्ता उस्ता बना है कि नहीं? कहाँ रास्ता बना हुआ देख नहीं रहे हैं? आपको तो लग ही रहा है वैसे रास्ता। तो ये ऐसे ही स्थिति है, ऐसे ही। अच्छा, बताइए, जो पंडित लोग को बोलना 18,000 रुपए देंगे, लगता है कि मिलेगा? वो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, काहे? अब काहे हम कैसे बताएं? उनका तो अपने कहते हैं काहे, वादा कहाँ पूरा होता है उनका? वादा पूरा नहीं होता है। मैडम लोग को बोले हैं 21 रुपए देने के लिए, वो सब बकवास है, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब नया साल हो रहा है, तो साल में अब सत्ता बदलेगा? हाँ, मतलब भाजपा का सरकार होगा। अच्छा, तो आने से क्या फायदा होगा? फायदा तो बहुत होगा। हाँ, जैसे काम उम होगा फिर? काम होगा।